एक ऐसे नेता का जिसको पता ही नहीं है देश बचाना क्या होता है, इतना बड़ा फर्जी भाड़ा उसने दिल्ली में किया है। शराब घोटाला देश बचाना था, अय्याशी के महल में रहना देश बचाना था, हर पार्टी से आप बीजेपी के साथ लड़के कांग्रेस को हर जगह हराना देश बचाने का केवल काम था। पर इसका केजरीवाल का एक काम बताइए जो उसने अपने स्वार्थ के लिए, अपनी इमारतों को, अपने धन को इकट्ठा करने के अलावा उसने कुछ किया हो? सारा उसने दिल्ली में जो कांग्रेस के समय का काम था उसको अपना बता दिया, वो देश बचाना था। केजरीवाल की दिक्कत क्या है कि एक सवाल भी, एक प्रश्न भी जो उस पर उठ रहा है उसकी हिम्मत नहीं है कि उसका जवाब दे। इतने दिनों से वो कोशिश कर रहा था कि कुछ लोग उसके साथ के हैं इंडिया गठबंधन में, उनको इस्तेमाल करके वो ये एक माहौल बना दे कि कांग्रेस उसके खिलाफ और दिल्ली में शक्तिशाली रूप से नहीं लड़ रही है, क्योंकि वो चाहता था कि इसी कारण वो बच सकेगा, क्योंकि जिस दिन वो चुनाव हारेगा उसके अगले दिन ही वो जेल चला जाएगा। तो ये उसके एक हथकंडे थे। कल राहुल जी ने बिल्कुल साफ कर दिया कि हम भारतीय जनता पार्टी को भी हराएंगे, हम आम आदमी पार्टी को भी हराएंगे। और ये जो एक माहौल बना रहे थे ना केजरीवाल के, हम किसके साथ है किसके नहीं, वो पूरा स्पष्ट हो गया है। अब तो ये कांग्रेस की कोई अगर हम पर शक भी करना चाहे या बार बार उसके जो लोग इस बात को सवाल उठाते हैं कि क्या कांग्रेस किसको हराने के लिए लड़ रही है, ये बात स्पष्ट हो जाए। कांग्रेस जीतने के लिए लड़ रही है और कांग्रेस जीतेगी। क्योंकि के बाद जो अरविंद केजरीवाल का रिएक्शन आया, अमित पाल जी ने कहा कि देश की चिंता बाद में करना, अभी तो नई दिल्ली की सीट बचा लो, मगर उसी पे अरविंद केजरीवाल ने बस अभी रिएक्ट किया। उन्होंने कहा कि मैंने राहुल गांधी पे एक लाइन बोली और जवाब बीजेपी वालों से आ रहा है। बीजेपी कितनी तकलीफ में हो रही है, शायद दिल्ली के चुनाव बीजेपी और कांग्रेस के बीच सालों में पर्दे के पीछे जुगलबंदी से पर्दा हटा। नहीं, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, अरविंद केजरीवाल क्या है भाई जो उनके वो क्या ट्वीट कर रहा है उस पर मैं क्यों रिएक्शन करूँ? आपने कभी पूछा है कि उसने बीजेपी के साथ क्या किया? कभी मीडिया की हिम्मत हुई है उसके सामने माइक लगा के पूछने की कि आप आरएसएस से क्या मदद ले रहे थे 2014 में? कभी एक किसी व्यक्ति ने जाकर उनसे पूछा कि आप इतने राज्यों में क्यों जाके लड़ते हो? कभी उनसे पूछा है कि यहाँ कहाँ सीधे सीधे आप ऐसे कैंडिडेट देते हो कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जीत जाएं? मेरा ये कहना है कि ये एक अजीब कहानी है। एक फर्जी आदमी जो भारतीय जनता पार्टी के साथ हमेशा चुनाव लड़ता है अपनी ट्वीट कर देता है, और आप लोग हमसे सवाल पूछते हैं। सवाल उनसे पूछिए ना, उनका ट्वीट है, वो जवाब दें। जिस राहुल गांधी को वो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री बनना चाहिए इस देश में, और वही राहुल गांधी आज बता रहा है कि आपसे बड़ा दुश्मन कोई नहीं है सेकुलर फोर्सेस का, और उनका जो एकता की बात करते हैं, जो समता की बात करते हैं। कल राहुल जी ने कहा कि ये सब मिलकर सिर्फ झूठ बोलते रहे, ये सब मिलकर पूंजीवादियों के खिलाफ खड़े हैं, सांप्रदायिकता पर एक सवाल नहीं पूछते हैं, भाईचारे को इकट्ठा करने के लिए कभी इन्होंने कुछ नहीं कहा, उस पर एक जवाब नहीं देते हैं। और कोई ये नहीं पूछता है उनसे कि जब राहुल गांधी जैसे नेता ने आप पर सवाल खड़े किए हैं, हिम्मत हो तो जवाब दें। और मैं बार बार कहता हूं, अरविंद केजरीवाल हो या उनकी पार्टी हो, ये कायर लोग हैं। कायर लोग अपने पे लगाए हुए सवालों पे हिम्मत नहीं होती है जवाब देने की। हम लोग जब भी आप सवाल पूछते हो उसका जवाब देते हैं, लेकिन बहुत हो गया है, सिर्फ हमसे सवाल नहीं पूछे जाते हैं। जो रूलिंग पार्टी है दिल्ली में उसे भी जवाब देना चाहिए। ये कहाँ दिल्ली लाके खड़ी कर दी है? एक जवाब इनका आया है सीएजी पे, सीएजी ने इनके मुंह पर ऑलमोस्ट कहना नहीं चाहिए, एक तरीके से इनकी ईमानदारी पर एक थप्पड़ मारा है, नकाब नीचे गिरा दिया कि 2000 करोड़ तुम 6 महीने में खा गए। मैं तो कहता हूं 2000 करोड़ अगर उन्हें 6 महीने की नीति में खा गए थे, साल भर वो चलती, और वो कांग्रेस ने बचाया, हमारे पत्र ने बचाया। 4000 करोड़ का साल का घोटाला होता, पिछले 4 साल में 17-18 हजार करोड़ का घोटाला हो जाता। और एक चीज बताएं, जब आप किसी प्राइवेट लोगों के साथ मिलके, पता नहीं कहां के बड़े बड़े शराब के ठेकेदार थे जो ये दिल्ली में घुसा दिया इन्होंने, जब आपने लेन देन किया होगा 18,000 करोड़ का फायदा आपने प्राइवेट को किया है, तो उसमें कुछ तो बड़ा परसेंटेज आपको मिला होगा, ठीक है। और ये वो पार्टी है जो पहले ही ले लेती है, ये इनकम टैक्स की तरह है। इनकम टैक्स में ये काम भी कर चुके हैं, ये टीडीएस ले लेते हैं पहले से ही, एडवांस टैक्स। तो एडवांस टैक्स इन्होंने 18,000 करोड़ का क्या लिया होगा 2000, जब भी 2-3-4 साल पहले उन्होंने किया होगा, वो आप समझ लीजिए। राहुल जी ने कल शुक्रिया, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से दिल्ली शीला जी के अंडर थी, और अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से बोलते हैं कि पहले मैं दिल्ली को साफ कर दूंगा, करप्शन फ्री कर दूंगा, कितना पोल्यूशन है वो हम सब देख सकते हैं। अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री मोदी की तरह ही एक झूठे वादे करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने वायदे किए हैं उसमें से कुछ पूरा तो हुआ नहीं। वो तो हुआ है। देखिए पिछली बार भी हमने कहा था, आपको याद होगा, ये एक क्योंकि ये शगुफों में जीते हैं ना कि 70 मैं वायदे करके लाया हूं, तो हमने देखा कि 5 या 6 साल में 70 में से 8 या 9 मुश्किल से पूरे हो पाए थे। तो बाकी का तो ये बात ही नहीं करते। आपको याद होगा 2013 में इन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज मैनिफेस्टो बनाए थे, वो भी भूल गए, क्योंकि इन्हें पता है कि ये जब तक इनका ये फ्री का माल चलता रहेगा
कि हम किसी को इसमें कुछ कम कर दें, उसमें कुछ कम कर दें। केवल फ्री और राहत में इनको वोट मिल रहा है। मैं आज भी चैलेंज करता हूं, अगर अरविंद केजरीवाल को इतना भरोसा है कि उसने विकास किया है, एक बार को कह दें कि मैं सारी मुफ्त की चीज़ें बंद कर रहा हूं, तब देखें। अगर इनका एक कॉरपोरेटर भी जीत जाए दिल्ली में, विधायक जीतना तो बहुत दूर की बात है।